मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ 23 जुलाई को स्थानीय दिनकर कला भवन के प्रेक्षागृह में रंग सृजन आर्ट एंड सोशल एसोसिएशन की नाट्य प्रस्तुति पगला घोड़ा का मंचन हुआ। नाटक के लेखक प्रसिद्ध नाटककार बादल सरकार एवं निर्देशक चर्चित रंगकर्मी सचिन कुमार थे। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मेयर अनीता राय, कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्याम सहनी, शिक्षाविद राजकिशोर सिंह, वरिष्ठ रंगकर्मी प्रमोद मनवंश, वार्ड पार्षद संगुफ्ता ताजवर, कवित्री मेनका मल्लिक, समाज सेवी डॉक्टर प्रिया एवं संस्था के सचिव भास्कर भूषण ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर किया। नाटक में प्रीति सिन्हा ने 4 अलग अलग लड़कियों का किरदार करके सशक्त अभिनय का परिचय दिया। वहीं कार्तिक बाबू की भूमिका में अमन शर्मा एवं शशि बाबू की भूमिका में राजकुमार ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सातू बाबू की भूमिका में मृणाल गौतम और हिमाद्री की भूमिका में रौनक कुमार पोद्दार ने अपने अभिनय से नाटक के अंत तक दर्शकों को बांधे रखा। नाटक में संगीत संयोजन संचालन सूरज कुमार ने तथा प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन मोहित मोहन ने किया। मन संचालन प्राची आर्यन का था एवं परिचालन सहयोग याचना भूषण, सृजन सिन्हा एवं अग्रिमा भूषण भैरवी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के सदस्य विकास कुमार, सौरभ कुमार, प्रीति सिंह, नीलकमल, लवकुश, मोहम्मद फिरोज एवं सौरभ कुमार ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाटक पगला घोड़ा जीवन और मरण के बीच की कहानी है। नाटक पगला घोड़ा में स्त्री पुरुष के प्रेम संबंध में उत्पन्न परिस्थितियों को दर्शाया गया है। पगला घोड़ा यहाँ पुरुष के प्रति स्त्री के प्रेम भाव को दर्शाता है। पुरुष स्त्री से बेपनाह प्रेम तो करना चाहता है, परंतु लगाम अपने हाथ में रखता है और उसे कभी भी कुचलकर आगे बढ़ जाने की चेष्टा में रहता है। चिता पर जलती हुई लड़की की आत्मा बार बार चारों को स्त्री के प्रति किए गए व्यवहार को बताते रहती है। नाटक में शमशान में 4 लोग एक लड़की की लाश जलाने आए हैं। इन चारों ने प्रेम किया, किंतु निजी स्वार्थ, अहंकार, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक परंपरा के कारण अपने अपने प्रेम का प्रतिकार किया है। चारों के द्वारा असुकृत स्त्री आत्महत्या कर इसी तरह किसी शमशान में चिताओं की भेंट चढ़ चुकी है। एक भयंकर मानसिक द्वंद्व की प्रतिछाया के रूप में जलती चिता से उठकर लड़की की आत्मा सामने आती है और इन सबों के मन में छुपे रहस्यों को कुरेद कुरेद कर बाहर निकालती है। कार्यक्रम में अंत में भूमियार महिला संगठन के सदस्यों को समाज के बेहतर योगदान के लिए रंग सृजन के द्वारा मोमेंटो और अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। दर्शकों में वरिष्ठ रंगकर्मी अवधेश सिन्हा, प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार प्रदीप बिहारी, अमित रोशन, दीपक सिन्हा, रवि रंजन, विजय कुमार सिन्हा आदि गणमान्य मौजूद थे। जीत क्यों? जीत नहीं की है। हमेशा तुम ही नहीं जीते हो। कैसी? किसकी? तुम्हारी। और किस? अपने आप से जब तुमने लड़ाई की है हमेशा तुम ही जीते हो। तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम जीत सकते। तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, प्रवाह में बह नहीं गए। हार कैसी होती है वो तुमने कभी जाना ही नहीं। क्या हार जीत? जलाकर चले गए। हाँ, मालती का मुर्दा जलाने गए थे, याद नहीं है? तुम और तुम्हारा वो लायक दोस्त प्रदीप या दीपक, ना जाने क्या नाम। रंग सृजन आर्ट एंड सोशल एसोसिएशन की तरफ से हमारा नाटक पगला घोड़ा का मंचन हुआ, जिसके राइटर प्रसिद्ध नाटककार बादल सरकार थे और निर्देशक सचिन कुमार, मैं खुद था। ये नाटक बादल सरकार के कालजयी रचनाओं में से एक है और स्त्री पुरुष के संबंध पर यह एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। किस प्रकार एक पुरुष स्त्री से बेपनाह प्रेम तो करना चाहता है, परंतु वो लगाम अपनी हाथ में रखना चाहता है और कभी भी उसकी भावनाओं को कुचलकर वो आगे बढ़ जाने की चेष्टा में रहता है। 4 पात्र जो कि एक शमशान में आते हैं और एक लड़की की चिता को जला रहे हैं।
और वो लड़की स्वयं, जो इस लड़की की चिता जलती है, वो स्वयं उस चिता पर से उठ करके आती है और एक एक पुरुष से संवाद स्थापित करती है और सभी को कुरेद कर उसके अंदर में भरे हुए स्त्री के प्रति जो भी भावनाएं थी उसको बाहर निकालती है। इन चारों पुरुष के प्रेम संबंधों में जो उसकी पुरुष सत्ता का जो हावी होता है स्त्री के प्रेम पर, वो सामने आता है। वो पुरुष पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है और उसे यह एहसास होता है कि उसने अपने प्रेम संबंध को किस तरीके से बर्बाद कर दिया और वो लड़की एक एक करके सब चिता की भेंट चढ़ जाती है। तो दर्शकों का क्या रिस्पांस रहा? आप तो नज़दीक से देखे, इतने मतलब जो समाज के प्रति इतने संवेदनशील मुद्दों को उठाया, तो दर्शकों का क्या रिस्पांस रहा उसमें? मुझे पहले से डर था क्योंकि नाटक की अवधि 1 घंटा 45 मिनट थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तरह के नाटक का पूर्णकालिक नाटक में मैं दर्शकों को किस तरीके से बांध पाऊंगा। लेकिन हमारे पात्रों ने अच्छे अभिनय का परिचय दिया और दर्शक अंत तक बंधे रहे और जो बादल सरकार अपने नाटक में कहना चाहते थे हमारे पात्रों ने उसको स्पष्ट किया और अच्छी प्रस्तुति हुई। दर्शकों का रिस्पांस मुझे बेहतर मिला और कई एक दर्शक ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार नाटक देखा। उन्हें लगा कि शायद आज भी सिनेमा से बेहतर जगह नाटक है जहां इस तरह के मुद्दों को दिखाया जा रहा है। तो दर्शक का मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। तो आगे कोई योजना और है ऐसे इस तरह जी देखिए, रंग सृजन आर्ट एंड सोशल एसोसिएशन हमारी संस्था लगातार नए नए कलाकारों को अभिनय में लाने का प्रयास कर रही है और हमारा काम लगातार चलते रहता है। अभी आगे हमारी योजना है, हमारी एक मैथिली नाटक है कांट, जिसकी 3 प्रस्तुति मेरी पहली हो चुकी है। 2 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भी वो जा चुकी है और आने वाले दिनों में शायद कांट की मैं प्रस्तुति फिर से करूं, जिस कहानी प्रदीप बिहारी की है और उसका रूपांतरण मैंने खुद किया है। एक अच्छी प्रस्तुति है, मैं उसे लेकर के फिर से मंच पर आने के लिए फिर से हमारी संस्था सोच रही है।